કેમ છો મજામાં જય શ્રી કૃષ્ણ. So today I am here with the new lecture of chapter number 4 class 12 moving charges and magnetism. So अभी तक के लेक्चर में हमने देखा था the observation of Oersted, then after the Biot-Savart law, उसमें से एक स्मॉल एलिमेंट आइडियल के आर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है और वहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो उसका इक्वेशन हमने लर्न किया था इन द फॉर्म ऑफ स्केलर एंड इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर. फिर उसके बाद हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. उसमें हमने सर्कल, सेमी सर्कल, क्वाड्रंट, आर्क, ये सब के जनरल फॉर्मूले भी हमने लर्न किए थे. देन आफ्टर हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. ठीक है, उसमें सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, अगर फाइनाइट हो तो भी हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था. और लास्ट में हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. ठीक है बच्चों, तो आज हम लर्न करने जा रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ. तो बच्चों अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 1 में हमने लाइन इंटीग्रल देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसमें हमने फ्लक्स फाइंड किया था. वैसे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ, E इज इक्वल टू KQ अपॉन R². लेकिन अगर सिमेट्रिक शेप हो तो अगर आसानी से फील्ड फाइंड करना हो तो हमने देखा था गॉस लॉ. ठीक है, उसमें लाइन इंटीग्रल था इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0. ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी गॉस लॉ की. तो यहां पर भी अभी हमें बायो-सावर्ट की हेल्प से छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ता है, फिर उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तब जाके हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं. तो कोई ऐसा तरीका हो जैसे गॉस लॉ में था, वैसे ही आसानी से अगर सिमेट्रिक शेप हो तो हम मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं. और लाइन इंटीग्रल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था वैसे हम मैग्नेटिक फील्ड का भी कर सकते हैं. तो वैसा ही इस चैप्टर में है एम्पियर सर्किटल लॉ. इस लॉ की वजह से हम आसानी से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं. हमें फिर बायो-सावर्ट लॉ की हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बायो-सावर्ट लॉ की इक्वेशन की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो अगर थोड़ा सेमी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एम्पियर सर्किटल लॉ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एम्पियर सर्किटल लॉ. तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा था चार्ज का प्लस और माइनस, अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होगा, अगर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होगा. उसी तरह हमें यहाँ डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, प्लस करंट की या माइनस करंट की. ठीक है, तो फिर हम लेते हैं कुछ करंट I1, I2, I3, I4, यहाँ पे I5 एंड I6. अब वायर है जिसमें करंट पास हो रहा है इन डिफरेंट डायरेक्शन, कहीं में डाउन है, किसी में अप है, किसी में अप डाउन दोनों है. अब यहाँ पे हमें एक प्लेन कंसीडर करना है, नॉट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, लेकिन हम आपको समझ में आए इसलिए हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पे इस तरह से कंसीडर करेंगे. ठीक है, अब जैसे ही हमें पता है कि कोई कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. When a current pass through any conductor, it produce a magnetic field around it.
तो एक आर्बिटरी मैग्नेटिक फील्ड का लूप हमें यहां पे ड्रॉ करना है। और इसमें हम डायरेक्शन इस तरह से दे देंगे। अब कौन सा करंट प्लस है और कौन सा करंट नेगेटिव है, इसलिए हमें डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी। और डायरेक्शन फाइंड के लिए मैंने आपको सिखाया था, आप दो तरीके से आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। एक में था कि अगर स्ट्रेट वायर हो तो आपको करंट की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड थंब रखना है, तो फिंगर जहां पे आपकी कल हो रही है वो होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। दूसरी जो मेथड थी उसमें अगर सर्कुलर लूप हो तो आपको करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर कल करनी है, और जो थंब की डायरेक्शन होगी वो होगी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम दोनों ही ट्राई करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इस तरह से लूप पास हो रहा है, आपको दिख इस तरह से, लेकिन ये इस तरह से। अब पहले हम ट्राई करेंगे करंट की डायरेक्शन में हम अपना थंब रखें। देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, लेकिन है नहीं, तो क्या होगा, ये जो डायरेक्शन है ये कैसी होगी, नेगेटिव। देखिए यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं इस तरह से थंब रखूं तो देखिए फिंगर इस तरह कल हो रही है, तो ये एग्जैक्ट डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पे अगर हम थंब रखें यहाँ पे तो फिंगर कल हो रही है इस तरह से, फिर यहाँ पे रखो तो इस तरह से, तो ये दोनों करंट किसी डायरेक्शन में होंगे, पॉजिटिव, और ये दोनों करंट किस डायरेक्शन में होंगे, नेगेटिव। ठीक है, उस तरह से हम ये भी कर सकते हैं, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है उसमें फिंगर कल करूं तो थंब की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन दिखा रही है, तो ये अप है, लेकिन यहाँ पे तो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, माइनस, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, प्लस। तो दो एंटर हो रहे हैं, दो एग्जिट हो रहे हैं। अब ये दोनों करंट की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये लूप में है ही नहीं। जैसे अगर आपको चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो उसमें आपने देखा होगा कि जो सरफेस के अंदर चार्ज है हम उसी की बात करेंगे गॉस लॉ में। ठीक है, जो इक्वेशन था हमारा फाई इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0, तो यहाँ पे जो क्यू एनक्लोज था वो सिर्फ उसी चार्ज को लिया जाता था जो सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक सरफेस के अंदर की बात हो। बारों बार के जो चार्ज थे उसकी यहाँ पे बात नहीं होती थी, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सब चार्ज की वजह से है, उस आइदर या इनसाइड द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, उसी तरह से हम यहां पर भी जो एनक्लोज्ड करंट है उसी की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हर करंट की वजह से होगा वॉट एवर दे आर इनसाइड द सरफेस और आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो दो एंटर हो रहे हैं और दो एग्जिट हो रहे हैं, तो उसी तरफ से ये दो करंट की डायरेक्शन होगी नेगेटिव, ये दो डायरेक्ट करंट की होगी डायरेक्शन पॉजिटिव। Now we use the sign convection of current, so we can write that यहाँ पे I1 I2 क्या है, नेगेटिव, और I3 I4 क्या है, पॉजिटिव। So I3 plus I4 minus I1 minus I2 is equal to sigma I, that is the current enclosed by the loop. Here we do not worry about the current I5 and I6 because they are not enclosed by this loop. So here we derive Ampere circuital law. The definition of Ampere circuital law is the line integral. मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूं, line integral B dot dl is equal to mu 0 sigma r। तो इस इक्वेशन से हम डेफिनेशन बोल सकते हैं दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ
magnetic induction over a closed loop in a magnetic field is equal to the product of algebraic sum of the current enclosed by the surface and vacuum's permeability। ठीक है, एक बार वापस में रिपीट कर देता हूं। The line integral of the magnetic induction over a closed loop in a magnetic field is equal to the product of the algebraic sum of the current enclosed by the loop and vacuum's permeability। ठीक है, ऐसा ही सेम इक्वेशन हमने लर्न किया था लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। यहां पर भी आप लिख सकते हो एनक्लोज्ड। ठीक है, अब दोनों फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 है, यहाँ पे म्यू 0 इंटू आई है, यहाँ पे ई डॉट डीएल, यहाँ पर भी वी डॉट डीएल। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो कोस थीटा ही आएगा, तो आपको वही एक कंपोनेंट लेना है। ठीक है, और जहां पे डीएल की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, सो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0, और आगे हम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एम्पियर सर्किटल लॉ, ये था गॉस लॉ। तो आपने उस चैप्टर में पढ़ा होगा, तो इस चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम आगे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें। यही चीज हम दूसरी मेथड से भी लर्न कर सकते हैं। नोट कर लिया आपने? सो द टॉपिक इज एम्पियर्स लॉ। अब ये किस तरह से हमें फाइंड करना है, किस तरह से हमें एम्पियर सर्किटल लूप ड्रॉ करना है, वो यहाँ पे हम लर्न करेंगे। तो चलिए एक आसानी सी मेथड भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे दो करंट है, एक में इनसाइड है, एक में आउटसाइड है। यहाँ पे एक वायर है जिसमें करंट इनवर्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पे एक वायर है जिसमें करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे इन दोनों करंट की वजह से अगर P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, सो द एम्पियर लॉ क्या है, दैट इज द अल्टरनेट मेथड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पे हम किस तरह से करेंगे, आपको एक P पॉइंट से लेकर एक एम्पियर सर्किटल लूप ड्रॉ करना है इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्री। ये पॉइंट कंसीडर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट से लेकर अब हम डायरेक्शन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। अगर मैं करंट की डायरेक्शन में थंब रखूं तो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में। उसी तरह यहां पे आउटवर्ड, तो यहां पे अगर मैं थंब रखूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो इस तरफ होगी। तो एक करंट की डायरेक्शन हम लेंगे पॉजिटिव, एक करंट की डायरेक्शन हम लेंगे नेगेटिव। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने शो किया है वो इनवर्ड की वजह से है, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, तो इस करंट की डायरेक्शन को हम क्या लेंगे नेगेटिव। ठीक है, अब कहीं पर भी अगर हम स्मॉल एलिमेंट लेंगे डीएल, यहां पर भी ले ले, और ये उसका डायरेक्शन डीएल, तो
हमने देखा था लाइन इंटीग्रल मींस डीएल की डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो अगर यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करूं तो वो भी इस डायरेक्शन में, यहां इस डायरेक्शन में, तो हो गए दोनों एक ही लाइन में। तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा? 0। ठीक है, तो यहां पे हम ले लेते हैं I1 I2। तो I1 की डायरेक्शन को हम लेंगे पॉजिटिव और I2 की डायरेक्शन को हम लेंगे नेगेटिव। तो इसका अगर हम देखें समेशन, सो I1 माइनस I2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ I। तो एम्पियर्स लॉ बोलता है दैट द लाइन इंटीग्रल of magnetic field of magnetic induction in a closed loop in a magnetic field is equal to the product of the summation of current enclosed by the loop and vacuum's permeability। ठीक है, ये है एम्पियर सर्किटल लॉ और इसे कहते हैं लाइन इंटीग्रल। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो कोस आएगा और कोस 0 की वैल्यू हुई आगे हम गिन सकते। चलिए अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinite straight current carrying wire। तो अगर कोई इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हो तो उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है तो वहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से फाइंड कर सकते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो आपको लेना है इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग वायर। तो करंट इस डायरेक्शन में पास हो रहा है। अब यहां से हमें आर डिस्टेंस पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस वायर को ऊपर से देखेंगे। अब ऊपर से देखने से करंट किस तरफ आ रहा है? इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो हम करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे और यहां पे फिंगर कर्ल करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा? इनसाइड। तो यहां पे हम एक इस पॉइंट को लेकर एक सर्कुलर लूप कंसीडर कर ले जिसकी रेडियस है r। अब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो हम लाइन इंटीग्रल भी इसी पॉइंट पे ले सकते हैं। dl मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों सेम, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड dl भी सेम डायरेक्शन, इसी तरह यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड dl मैग्नेटिक फील्ड dl। ठीक है, तो अब एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हैं। उसमें जो फॉर्मूला था वो है B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू 0 I एनक्लोज। तो अभी तो वायर में से सिर्फ I करंट ही पास हो रहा है, तो हम सिर्फ सिंगल वायर है तो यहाँ पे तो कुछ एडिशन या समेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे। B dl cos थीटा म्यू 0 I। तो यहाँ पे हर जगह हमने देखा द एंगल बिटवीन B एंड dl इज 0। सो cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 म्यू 0 I। मैग्नेटिक फील्ड भी हर पॉइंट पे कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो आउट ऑफ इंटीग्रेशन dl
म्यू जीरो आई। अब आर रेडियस वाली ये जो लूप है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। यहाँ पे म्यू जीरो आई, सो बी को सब्जेक्ट बनाएंगे, म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ये फॉर्मूला है लेकिन हम इसे इस तरह याद रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, सो बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये हमने स्टार्टिंग से ही कांस्टेंट याद रखा है, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई। तो अब ये नया म्यू जीरो अपॉन 2 पाई याद रखेंगे तो गलती हो जाएगी। सो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, 2 से हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, सो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर। तो इससे पता चल जाता है कि अगर कोई इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हो, उससे अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो वो डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए, अब कोई होलो सिलेंडर हो और उसकी भी लेंथ इनफाइनाइट, तो उसके एक्सिस से आर डिस्टेंस पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया जा सकता है वो हम अब देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long straight hollow cylinder carrying current on its surface, find magnetic field inside and outside at a point P on axis at a distance small r। ठीक है, तो अभी हमने एक होलो सिलेंडर लेना है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट हो। अब इसके, ये तो होलो सिलेंडर है तो इसके इनसाइड तो करंट पास होगा नहीं, सरफेस पे ही करंट पास होगा। ठीक है, यहां पे ये जो पूरा होलो सिलेंडर रहता है, अगर मैं एग्जांपल दूं तो इस तरह से ये होलो सिलेंडर है, तो इसके सरफेस पे करंट पास हो रहा है, इनसाइड तो होगा नहीं, ये होलो है। ठीक है, कंडक्टर, तो यहां सरफेस पे करंट पास हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी आए, इसकी रेडियस है कैपिटल आर। अब हमें इनसाइड एंड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो पहले हम बात करेंगे इनसाइड की। इनसाइड, कंसीडर अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर वेयर आर इज द लेस देन ऑफ कैपिटल आर। तो चलिए यहां पर एक पी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जिसका डिस्टेंस है स्मॉल आर। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, इस पॉइंट से लेकर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक लूप ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इसकी यहां पे लिख देता हूं रेडियस आर। चलिए, तो ये ऊपर से देखने से कैसे दिखेगा वो हम यहां पे ड्रॉ करते हैं। ऊपर से देखने से हमें लगेगा करंट ऊपर की ओर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कर देते हैं। ये होलो सिलेंडर है और इसके सरफेस पर ये करंट पास हो रहा है जिसकी रेडियस है आर। अब हमें जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वो
ये लूप है जिसकी रेडियस है आर, तो इसे हम बोलेंगे एम्पियर लूप। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। बी डॉट डी एल म्यू जीरो आई एन क्रॉस। डॉट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं। यहाँ पे हर जगह पे बी और डीएल की डायरेक्शन सेम होगी, तो एंगल बिटवीन बी एंड डीएल इज 0। सो बी डीएल cos 0 म्यू 0 आई एन क्लोज। यहाँ पे बी डीएल म्यू 0। अब देखिए करंट तो इस सरफेस पे है, यहाँ पे तो कोई करंट नहीं है, तो करंट एनक्लोज क्या हो जाएगा 0। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी 0। ये किसकी कहानी है, आर लेस देन आर की। सो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसा मिला 0। चलिए अब आउटसाइड की बात करते हैं। आउटसाइड वहां पे स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब क्या करेंगे, यहां पे एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। अब इससे लेकर एक लूप कंसीडर कर ले। ये रेडियस हो गई आर डिस्टेंस पे, ये इनसाइड, ये आउटसाइड। तो चलिए ये ऊपर से देखने से कैसा दिखेगा वो करते हैं। अब ये आउटसाइड है, ठीक है, तो ये आउटसाइड वाली एम्पियर लूप, और यहां पे जो करंट पास हो रहा है ये सिलेंडर की सरफेस पे, वो ऐसा दिखेगा। इसकी रेडियस कैपिटल आर और इसकी रेडियस ये स्मॉल आर। तो चलिए फाइंड करते हैं यूजिंग एम्पियर लॉ। बी डॉट डीएल म्यू 0 आई एन क्लोज। डॉट प्रोडक्ट दूर करेंगे, यहां पर भी एंगल बी और डीएल के बीच का क्या हो जाएगा 0। cos 0 म्यू 0 आई एन क्लोज। सो हर जगह पे बी तो यूनिफॉर्म है, सो बी इंटीग्रेशन डीएल म्यू 0। अब ऊपर से हम देखेंगे तो हमें हर जगह पे करंट सेम डायरेक्शन में ऊपर आता दिखेगा, तो हमें कोई एक ही करंट ले सकेंगे। सो आई, सो बी आर रेडियस वाली लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर म्यू 0 आई। सो बी को फॉर सब्जेक्ट बनाएंगे म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ये तो वही फॉर्मूला हो गया। अगर हम दूर से देखेंगे, जैसे आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, तो जो सरफेस पे था उसे हमने दूर से देखा था, तो पूरा चार्ज को एक पॉइंट चार्ज जैसा दिख रहा था। इसीलिए उसका इक्वेशन आया था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वेयर। तो इसी तरह से अगर हम दूर से देख रहे हैं तो ये पूरा करंट जो सिलेंडर की सरफेस पे पास हो रहा है वो हमें कोई एक करंट के जैसे दिखेगा। ठीक है, यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दे, सो म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर। तो यहां पे b प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर हो जाएगा। तो अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना हो तो हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। हमने अपने यहाँ पे ये नोट कर लिया, ठीक है, ये क्लीन कर देता हूं। चलिए, तो ये एक सिलेंडर इनफाइनाइट लेंथ वाला, यहां पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये आर, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इनसाइड है। इनसाइड क्या था मैग्नेटिक फील्ड 0,
यहाँ पे V इज इक्वल टू 0, फिर सरफेस पे मैक्सिमम, फिर आउटसाइड B प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो इस तरह से ये ग्राफ हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह और यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ भी याद रखना है, ये फॉर्मूला भी याद रखना है। इनसाइड द होलो cylinder the magnetic field is 0 and outside B is equal to mu 0 upon 4 pi 2I upon R। चलिए अब सॉलिड सिलेंडर की बात करते थे, ये था होलो सिलेंडर के लिए। मैग्नेटिक फील्ड due to infinitely long solid cylinder that current is uniformly distributed over its cross section। So magnetic field inside and outside। तो चलिए फाइंड करते हैं। कंसीडर ए इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। अब उसमें करंट पास हो रहा है, तो अब ये सरफेस पे ना होके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर जगह पे पास हो रहा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम आउटसाइड फाइंड कर लेते हैं। यहां से ये है आर डिस्टेंस और हमें यहाँ पे P पॉइंट पे फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ हमें इस पॉइंट को कंसीडर करके एक लूप ड्रॉ करना है, जिसकी रेडियस स्मॉल r है। ठीक है, सो आउटसाइड स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो अब ये ऊपर से देखने में किस तरह से दिखेगा वो देखते हैं। ये हमारा एम्पियर लूप, और ये सॉलिड सिलेंडर, तो इसमें हर जगह पे है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये रेडियस कैपिटल R और ये स्मॉल r। तो चलिए फाइंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ B डॉट dl म्यू 0 I एनक्लोज्ड। यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। सो B dl cos 0 म्यू 0, यहाँ पे I एनक्लोज मीन्स अंदर पूरा करंट आ रहा है और हर तरफ करंट तो सेम ही है, तो यहाँ पे आई एनक्लोज हम ले लेते हैं। आई बी यूनिफॉर्म डीएल म्यू 0 आई। सो बी लेंथ कितनी है 2 पाई आर म्यू 0 आई। सो बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कैसा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा था कि अगर सॉलिड स्फीयर हो तो दूर से देखने में जो पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया था वो हमें पॉइंट चार्ज जैसा दिखेगा जो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है। तो यहाँ पर भी अगर हम दूर से देखेंगे तो जो पूरा करंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सिलेंडर में वो कोई एक करंट जैसा हमें दिखेगा। तो ये हो गया आउटसाइड के लिए। चलिए अब इनसाइड के लिए फाइंड करते हैं।
तो ये इक्वेशन यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, बी आउटसाइड म्यू 0 2 पाई आई अपॉन आर, सो बी आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। चलिए अब इनसाइड की बात करते हैं। चलिए अब एक पॉइंट यहां पे कंसीडर कर लेते हैं। तो इस पॉइंट से लेकर हमें एक एम्पियर लूप ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर। तो अब इनसाइड आर लेस देन कैपिटल आर। अब यहां पे हम ऊपर से देखें तो ये नजारा कुछ इस तरफ से दिखेगा। ये है हमारा सिलेंडर, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है करंट। इसकी रेडियस कैपिटल आर। अब हमें जो एक इनसाइड लूप कंसीडर किया है वो अगर मैं यहां पे ड्रॉ कर दूं जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, तो यहां पे पूरा करंट एनक्लोज नहीं हो रहा है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की बात की तो हम लिख सकते हैं फॉर पाई आर स्क्वेयर एरिया द करंट इज आई, देन for pi small r square area the current enclosed is I E I upon pi r square into pi small r square। pi से pi कट गया, I enclosed I upon r square small r square। तो ये करंट भी हमें मिल गया। चलिए अब एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं। B डॉट dl म्यू 0 आई एनक्लोज्ड। यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ की डायरेक्शन सेम रहेगी तो एंगल बिटवीन देम इज 0। सो बी डीएल cos 0 म्यू 0 आई एनक्लोज की वैल्यू पुट कर दे, आई स्मॉल आर स्क्वेयर अपॉन कैपिटल आर स्क्वेयर। यहाँ पे बी यूनिफॉर्म डीएल म्यू 0 आई आर स्क्वेयर कैपिटल आर स्क्वेयर। लेंथ की बात करें तो आर रेडियस वाली जो लूप है उसकी लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर म्यू 0 आई आर स्क्वेयर कैपिटल आर स्क्वेयर। यहां से आर आर कट हो जाएगा। सो बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर स्क्वेयर इंटू आर। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो होलो सिलेंडर में 0 आया था यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमें इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ये अपने नोट कर लिया, ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूं। ये सिलेंडर, ये डिस्टेंस आर, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर सरफेस पे मैक्सिमम एंड आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो इस तरह से होलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर के लिए हमने लर्न किया। अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान जाए तो हम थर्ड चैप्टर में करंट डेंसिटी पढ़ चुके थे। अगर करंट डेंसिटी आपको याद न हो तो उसका फॉर्मूला था J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। सो J इज इक्वल टू आई अपॉन पाई आर स्क्वेयर हम लिख सकते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे आई अपॉन पाई आर स्क्वेयर दिख रहा है हमें।
तो हम ये फॉर्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू जीरो जे आर अपॉन 2। तो ये आपको नीट और JEE के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, क्योंकि ये थर्ड चैप्टर के करंट डेंसिटी को फोर्थ चैप्टर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर आपको JEE नीट में करंट डेंसिटी पूछा जाए तो आपको लगेगा सर ये तो हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे ये चैप्टर को ये चैप्टर के साथ। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एरिया है। सो करंट पर एरिया दैट इज करंट चार्ज डेंसिटी। सो हम लिख सकते हैं आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जे म्यू जीरो जे आर अपॉन 2। तो चलिए अब आपकी जो टेक्स्ट बुक है बैक साइड पे जो एक्सरसाइज है उसमें से हम 4.1 एंड 4.2 देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4.1 है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर हैव 100 टन ईच रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड B एट ए सेंटर ऑफ द कॉइल। तो सेंटर ऑफ द कॉइल आपको पूछा गया है। तो पहले तो हम गिवन डेटा लिखेंगे, N 100 टन, रेडियस 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10⁻² मीटर, करंट 0.40 एम्पियर, so 4 into 10⁻1 एम्पियर। so B at center। तो हम पढ़ चुके थे, तो B at center म्यू जीरो बाई 2 I अपॉन R। लेकिन यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न दिया गया है तो हम लिखेंगे B इज इक्वल टू म्यू जीरो N I 2R। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। म्यू जीरो की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, n की वैल्यू है 10⁻², 100, I की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻1, 2, रेडियस की वैल्यू है R इंटू 10⁻²। सो B 4 4 जा 16, 8 2 जा 16, तो ये कट हो जाएंगे। अब पावर की बात करें तो ये -2, ऊपर आएंगे तो +2, +4 7, -1 8, so -8 +4 -4, so B is equal to 3.14 10⁻⁴ टेस्ला। कंप्लीट। अब यहाँ पे अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब आपने देखा होगा कि आपको हीट आ जानी चाहिए। यहाँ पे सर्कुलर कॉइल है, यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेट वायर है कैरिंग ए करंट ऑफ 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वायर। तो यहाँ पे भी हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। लॉन्ग वायर कैरीज ए करंट I 35 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड B फाइंड करना है। डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, तो हम लिखते हैं 20 इंटू 10⁻² मीटर। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए अभी हम पढ़ चुके थे B इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। म्यू जीरो अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷, 2 I की वैल्यू है 35, R की वैल्यू है 20 इंटू 10⁻²। सो ये 2 से 2 कट हो जाएगा, ये -1 ऊपर जाएंगे तो +1, सो 35 इंटू 10⁻⁶। सो इसे हम लिख सकते हैं 3.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। चलिए देखा आपने, बहुत ही इजी सम है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप ऐसे कई सम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे 4.3 एंड 4.4। चलिए 4.3 एंड 4.4 स्टार्ट करते हैं।
4.3 में है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरिंग करंट 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ वायर। तो चलिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब जो करंट पास हो रहा है वो नॉर्थ से साउथ हो रहा है, तो कंडक्टर में इस तरह रख देता हूं। यहाँ पे करंट पास हो रहा है। हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ वायर। ठीक है, यहां पे तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। अभी हमने देखा था 4.2 में लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R। सेम ही है, आप कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 पाई और 2I आ गए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रख रहा है तो आप वो यूज करिए। मैं तो ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग से ही हमने म्यू 0 अपॉन 4 पाई लर्न किया है, तो म्यू 0 अपॉन 2 पाई लर्न करेंगे तो हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। बी म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7, 2 I की वैल्यू है 50 एम्पियर, R की वैल्यू है 2.5 मीटर, सो 25 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे 2 इंटू 50 10⁻⁻7, ये 10⁻⁻1, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 25। सो 2 इंटू 50 100 डिवाइडेड बाय 25, 10⁻⁻4 8। So 4 into 10⁻⁸ टेस्ला। अब इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फाइंड करना है P पॉइंट पे, तो जो करंट की डायरेक्शन है उसमें थंब रखेंगे। तो फिंगर कहाँ पे हो रही है, आउटसाइड पे। तो आपको याद रखना है परपेंडिकुलर टू horizontal plane and vertically upward, ये डायरेक्शन हो जाएगी। चलिए अब 4.4 लर्न करते हैं। A horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in east to west direction. What is the magnitude and direction of B due to the current 1.5 मीटर below the line? सेम फिगर यहां पर भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अभी करंट पास हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो यहां पर भी करंट पास हो रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर। तो ये भी स्ट्रेट वायर है, सो बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R, ये 10⁻⁷ 2 करंट की वैल्यू है 90 एम्पियर, R की वैल्यू है 1.5 मीटर, सो 15 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे 2 इंटू 90 10⁻², अगेन ये +1 ऊपर जाएंगे तो -1, सो -8, सॉरी 10 -6, यहाँ पे 15, फिफ्टीन 6 2 12, 10⁻⁻6 टेस्ला। तो इसे हम
ये भी लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻² माइनस 5 टेस्ला। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल हम यहाँ पे अगर थंब रखे करंट की डायरेक्शन में तो हमें 1.5 मीटर बिलो द लाइन है, तो यहाँ पे अगर हम पी पॉइंट कंसीडर करें तो यहाँ पे थंब रख के पी पॉइंट क्या है, आउटवर्ड टू साउथ। ठीक है, तो उस तरह से हमें लिखना है डायरेक्शन। टूवर्ड्स टू साउथ फ्रॉम पॉइंट पी। ठीक है, सो बस आज का लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।